एमए उत्तरार्ध संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र समास प्रकरण तत्पुरुष समास भाग 6। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सहाचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीड। आन महत समानाधिकरण जातीय महाराजः। समानाधिकरण उत्तर पद परे हो या जातीय प्रत्यय परे हो तो महत शब्द को आकार अंतादेश हो जाता है। इसका उदाहरण है महाराज। महाराजः मान च असौ राजा महाराजः। लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह होगा महत्सु राजन्सु। महत्सु राजन्सु विशेषणम विशेषेण बहुलम। सूत्र द्वारा तत्पुरुष समास। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जनम पूर्वम से महत का पूर्व निपात। तदेश समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकों से दोनों सुपों का लोप बचता है महत राजा। आन महत समानाधिकरण जातीय के द्वारा समानाधिकरण उत्तर पद राजन शब्द के परे रहते महत के तकार को आकार आदेश हो जाता है और बनता है मह आ राजा। अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ करने पर महाराजन। राजा अह सखीभ्यश्टच से समासांत टच प्रत्यय करने पर महाराजन टच। टच के चकार की हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप। टकार की चूटू से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप अशेष रहता है। महाराजन अ। यची बम से ब संज्ञा। न स्तदिते से टी अन का लोप महाराज अ बनता है। पर्वत लिंगता के कारण पुंसत्व में प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय महाराज सु। स सजुषो रू से सु को रू आदेश। रू के उकार की उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप रशेष। विरामो अवसानम से रेफ की अवसान संज्ञा खर अवसान्यो विसर्जन से विसर्ग आदेश करने पर महाराज प्रयोग सिद्ध होता है। द्वयष्टन संख्यायाम अबहुव्री अशीतियो। इसका उदाहरण है द्वौ च दश च द्वादश। द्वि और अष्टन शब्दों को आकार अंतादेश हो संख्यावाचक उपपद परे हो तो, परंतु बहुव्री समास में तथा अशीति उत्तर पद परे होने पर ये कार्य न। द्वादश इसकी प्रयोग सिद्धि। द्वौ च दश च द्वादश लौकिक विग्रह। द्विऔ दशंजस अलौकिक विग्रह। द्विऔ दशंजस च अर्थे द्वंद्व सूत्र से इतरेतर द्वंद्व समास। तदेश समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुपों औ और जस का लुक बचा द्विदशन। यह संख्यावाचक दशन शब्द उत्तर पद में है
अतः द्वष्टन संख्यायाम अबहुव्रीहि अशीत्यो सूत्र द्वारा द्वि के इकार को आकार अंतादेश होने पर बनता है द्वादशन। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा के कारण सु आदि उत्पत्ति के प्रसंग में प्रथमा के बहुवचन की विवक्षा में जस प्रत्यय, द्वादशन जस। षण्णान्ता षट से द्वादशन की षट संज्ञा तथा षड्भ्यो लुक से उससे परे जस का लुक हो जाता है और बनता है द्वादशन। न लोप प्रातिपदिकांत से सूत्र द्वारा नकार का लोप कर देने पर द्वादश प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अगला सूत्र है त्रेस्त्रयः। संख्यावाचक उत्तर पद के परे रहते त्रि के स्थान पर त्रयस आदेश हो, परंतु बहुब्रीहि समास में अथवा अशीति उपपद के परे रहते ये आदेश न हो। त्रयोदश। त्रयश्च दश च त्रयोदश लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह होगा त्रिजस दशन जस। त्रिजस दशन जस। च अर्थे द्वंद्व से इतरेतर द्वंद्व समास। कृ तदे समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुपों का लोप बनता है त्रिदशन। संख्या या अल्पिस्या पूर्व निपातो वक्तव्य वार्तिक के अनुसार त्रि का पूर्व निपात करने पर बनता है त्रिदशन। यह संख्यावाची दशन शब्द उत्तर पद में वर्तमान है, अतः त्रयस्त्रय सूत्र से त्रि को त्रयस सर्वादेश करने पर बनेगा त्रयस दशन। स सजुषो रु से सकार को रु आदेश। रू के उकार की उपदेश अनुनासिक से संज्ञा तस्य लोप से लोप र शेष रहता है। हशी च से श्रेफ को उकार आदेश त्रय उ दशन। आद गुणा से अकार और उकार को उकार गुण करने पर त्रयोदशन। प्रथमा के बहुवचन की विवक्षा में जस प्रत्यय। शनांता षट से षट संज्ञा। षड्व्यो लुक से जस का लुक बना त्रयोदशन। न लोप प्रातिपदिकांतस्य द्वारा अंत्य नकार का लोप करने पर बनता है त्रयोदश। पर्वतलिंगम द्वंद तत्पुरुषयो। इसका उदाहरण है अर्धपिपली। द्वंद तथा तत्पुरुष समास का लिंग उस समास के उत्तर पंथ के लिंग के समान हो। अर्धम पिपल्या अर्ध पिपली लौकिक विग्रह। पिपली गस अर्थ सु अलौकिक विग्रह। पिपली गस अर्थ सु। अर्धम नपुंसकम सूत्र से तत्पुरुष समास होता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से अर्ध शब्द की उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जनम पूर्वम से अर्ध का पूर्व निपात बना अर्ध सु पिपलीगस। क तदे समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुप का लोप बना अर्ध पिपली। अर्ध पिपली में उत्तर पद पिपली है जो स्त्रीलिंग है, अतः पूर्व पद प्रदान होने पर भी इस समास को पर्वतलिंग द्वंद तत्पुरुषयों के अनुसार स्त्रीलिंग माना जाएगा। प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय बना अर्ध पिपली सु। हल ज्ञाव्यो दीर्घा सुतिस्य प्रयुक्तम हल द्वारा अप्रयुक्त सकार का लोप करने से अर्ध पिपली प्रयोग सिद्ध होता है। द्विगु प्राप्ता आपन्ना अलम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्यः। पंसु कपालेषु संस्कृत पंच कपाल पुरोडाशः। द्विगु समास में एवं प्राप्त आपन और अलम पूर्व वाले तत्पुरुष समासों में तथा गति समास में पर्वतलिंगता का निषेध कहना चाहिए।
अर्थात इनमें विशेष अनुसार लिंग होता है। पंचकपाल पंचसु कपालेषु संस्कृत, पंचकपाल पुरोडाशः। यहाँ संस्कृत भक्षा, उसमें तैयार किया भक्ष्य, इस तदितार्थ की विवक्षा में। पंचन सुप कपाल सुप इस अलौकिक विग्रह में। तदितार्थ उत्तर पद समाहारे च सूत्र से द्विगु समास होकर प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से संख्यावाचक की उपसर्जन संख्या, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व निपात, क तदे समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप का लुक, तथा पंचन शब्द के पदांत नकार का न लोप प्रातिपदिकांत से लोप करने पर पंचकपाल बनता है। अब सप्तमी का बहुवचन लाकर पंचकपाल सुप इस सप्तम्यंत से संस्कृत भक्षा सूत्र द्वारा तदित अन प्रत्यय करने पर द्विगो लुक अनपत्य द्वारा अन प्रत्यय का लुक तथा सुपो धातु प्रातिपदिकों से पुनः सुप लुक करने पर पंचकपाल तदितांत शब्द निष्पन्न होता है। पर्वतलिंगम द्वंद तत्पुरुषयों से पर्वतलिंगता अर्थात कपाल शब्द के अनुसार समास में भी नपुंसकत्व प्राप्त होता है, किंतु द्विगु प्राप्ता आपन्ना अलम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्य, वार्तिक से इसका निषेध होकर विशेष्य पुरोडाशः के अनुसार पुल्लिंग में प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय लाकर सकार को रुत्व तथा रेफ को विसर्ग आदेश करने पर पंचकपालः प्रयोग सिद्ध होता है। प्राप्ता आपन्ने च द्वितीयः, प्राप्त और आपन सुबंध द्वितीयांत समर्थ सुबंध के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास को प्राप्त होते हैं। किंच इस समास में इन प्राप्त और आपन शब्दों को अयंतादेश भी हो जाता है। प्राप्त जीविकः, प्राप्तो जीविकाम, प्राप्त जीविकः यह हुआ लौकिक विग्रह। प्राप्त सु जीविका अलौकिक विग्रह। प्राप्त सु जीविका प्राप्तापने च द्वितीय सूत्र द्वारा प्राप्त सु इस सुबंध का जीविका इस द्वितीयांत सुबंध के साथ तत्पुरुष समास हो जाता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से प्राप्त सु की उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व निपात और बनता है प्राप्त सु जीविका तदे समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकों से उसके अवयव सुपो सु और अम का लुक अर्थात लोप बना प्राप्त जीविका। एक विभक्ति च अपूर्ण निपाते से जीविका की उपसर्जन संज्ञा, गो स्त्रियों उपसर्जन से उसे रीस्व अंतादेश करने पर बना प्राप्त जीविक। पर्वतलिंगम द्वंद तत्पुरुषयों से समासगत उत्तर पद जीविका के अनुसार इसे स्त्रीलिंग की प्रसक्ति होती है, परंतु द्विगु प्राप्त आपन्ना अलम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्य, इस वार्तिक से पर्वतलिंगता का निषेध होकर विशेष्य अनुसार पुंसत्व में प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय। सजुषुरु से सु को रु आदेश, रु से र शेष, विराम अवसानम से अवसान संज्ञा, खर अवसानियों विसर्जनीय से रेफ को विसर्ग आदेश करने पर बना प्राप्त जीविक। अर्धर्चा पुंसी च, अर्धर्च अर्धर्चम, अर्धर्चादि शब्द पुल्लिंग और नपुंसक दोनों लिंगों में प्रयुक्त हो। ऋचो अर्धम अर्धर्चम अर्धर्चो वा, यह हुआ लौकिक विग्रह। ऋच गस अर्थसु अलौकिक विग्रह। ऋच गस अर्थसु अर्धम नपुंसकम सूत्र द्वारा विकल्प से तत्पुरुष समास, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से अर्थसु की उपसर्जन संज्ञा,
उपसर्जनम पूर्वम से अर्थ सु का पूर्ण निपात बना अर्थ सु रिच गस। तदेश समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयों से दोनों सुपों का लोप करने पर बना अर्थ रिच। आद गुण से गुण तथा उरन रपर से र पर करने पर अर्धच बना। रेख पूरबदू पथाम आनक्षे सूत्र से समासांत अच प्रत्यय करने पर अर्धर्च अ। रिच शब्द स्त्रीलिंग है, अतः अर्धर्च को भी स्त्रीलिंग प्राप्त होता है, परंतु अर्धर्चा पुंसी च सूत्र से उसका बाद कर पुंसत्व तथा नपुंसकत्व दोनों पर्याय से हो जाते हैं। प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय, स सजुषो रू से स को रू आदेश, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, खर अवसानियों विसर्जनीय से विसर्ग आदेश करने पर पुल्लिंग रूप सिद्ध होता है अर्धर्चः। नपुंसक संलिंग करने पर प्रथमा के एक वचन में सु, अतो अम से सु को अम आदेश करने पर बनेगा अर्धर्च अम। अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश करने पर बनेगा अर्धर्चम।